अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने नया यूट्यूब चैनल जो है वो लॉन्च किया है, अल हुदा ऑनलाइन कुरान एकेडमी के नाम से ऑफिशियल। तो लास्ट वीडियो में भी जैसे हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो है वो नया सबक जो है वो इंशाल्लाह अपलोड होगा। नया सबक जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट सबक की तरफ, पहले सबक की तरफ। तो जी मेरे भाइयों, ये हमारा जो है वो नेक्स्ट सबक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। तख्ती नंबर अव्वल, मुफरदात। मुफरदात का मतलब होता है हुरूफ को अलग-अलग पढ़ना, हुरूफ को अलग अलग करके पढ़ना। जैसे अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, ये जो है ये हुरूफ जो हैं वो अलग अलग हैं, किसी के साथ मिले हुए नहीं हैं। तो मुफरदात का मतलब भी यही होता है कि हुरूफ को अलग-अलग करके पढ़ना। यहाँ पे हिदायत में उन्होंने बताया कि हुरूफ मुफरदात बुनियाद हैं, इसमें बच्चे के तलफ़ुज़ दुरुस्त करवाएं और हुरूफ के नुक्ते भी याद करवाएं। सतर के आखिर से दाएं और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ाएं। अगर इस तक़सीम में कमी रही तो याद रखिए इसका असर बहुत आगे तक जाएगा और कमज़ोर बुनियाद पर अच्छी इमारत मुमकिन नहीं। तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये लेसन आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट लेसन की तरफ चलिएगा, ठीक है जी। तो पहला हर्फ है अलिफ। अलिफ बिल्कुल जो है वो सिंपल अंदाज में ही पढ़ा जाएगा, कोई मोटा या बारीक वगैरह कोई इस तरह से मतलब ये नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल अंदाज में जिस तरह पढ़ा जाता है, या बारीक कह लें तो भी आप तो भी ठीक है। अलिफ जो है वो नॉर्मल अंदाज में ही पढ़ा जाता है। उसके बाद है बा। बा जो है वो दोनों होंठों के मिलने से अदा होती है और बा को थोड़ा सा आपने लंबा करके पढ़ना है। उसके आगे पिंक वर्ड है ता। बा के नीचे एक नुक्ता है, ता के ऊपर दो नुक्ते हैं, ठीक है। ता। उसके आगे है सा। सा। जुबान को दांतों के दरमियान मिलाकर ऊपर वाले और नीचे वाले सनाया उलिया और सनाया सुफला। ऊपर वाले दो दांत जो सामने वाले हैं उनको सनाया उलिया कहते हैं, नीचे वाले जो दो दांत हैं उनको सनाया सुफला कहते हैं। तो सनाया उलिया और सनाया सुफला के दरमियान जुबान को लाकर ये हुरूफ अदा होते हैं, ये हुरूफ अदा होता है सा, ठीक है, नरमी के साथ। आगे है जीम। अगर इसका मखरिज देखें तो इसका मखरिज है जुबान का भी जब ऊपर के तालुक के साथ लगे तब जीम अदा होता है। जीम को थोड़ी सी सख्ती के साथ अदा करेंगे, ठीक है, जीम। उसके बाद है हा। हा हुरूफ हल्की में से है। हा को हलक से अदा करेंगे, जिस तरह से ठंडा सांस लेते हैं इसी तरह हा भी अदा करेंगे, हा, ठीक है जी। उसके आगे है खो। खो ये भी हुरूफ हल्की में से है, इसको भी गले से अब अदा करेंगे लेकिन मोटे आवाज में, ठीक है। आगे है पिंक वर्ड दाल। आगे जाल। जाल को भी उसी जगह से अदा करेंगे जहां से सा को अदा किया था। आगे ग्रीन वर्ड है वो। आगे पिंक ये ब्लैक वर्ड जा। जा को भी सख्ती के साथ अदा करेंगे, रॉ को मोटा करके अदा करेंगे, जा को सख्ती के साथ अदा करेंगे। आगे है सीन। सीन को अदा करते वक्त सीटी की आवाज निकलनी चाहिए। जुबान जैसे कि सा को हमने अदा किया था
زبان کو دانتوں کے درمیان میں لا کر لیکن سین کو ادا کرتے وقت زبان دانتوں کے درمیان میں نہیں آنی چاہیے، دانتوں کے پیچھے ہی رہنی چاہیے. جب سیٹی کی آواز سے سین کو ادا کرتے ہیں. سین. ٹھیک ہے. اس سے آگے ہے شین. شین بھی وہیں سے ادا کریں گے جہاں سے جیم کو ادا کیا تھا، زبان کے پیچھے جب اوپر کے تعلق کے ساتھ اٹھتا ہے. اس کا آگے صاد، اس کو بھی موٹا کر کے ادا کریں گے. ٹھیک ہے جی. آگے ضاد، یہ بھی موٹا ادا ہوگا. آگے طا، یہ بھی حرف موٹا ادا ہوگا. ظا، یہ چاروں حرف موٹے ادا ہوں گے. صاد، ضاد، طا، ظا، یہ چار حروف جو ہیں یہ چاروں کے چاروں موٹے ادا ہوں گے. آگے اس کے عین، یہ حروف حلقی میں سے ہے، اس کو حلق سے ادا کرنا ہے. اور عین، عین، عین نہیں پڑھنا، یہ حمزہ کی آواز آ جائے گی. اگر عین پڑھیں گے تو عین کی آواز اپنی ہے، اس کو عین اس طرح سے ادا کرنا ہے. آگے ہے غین. غین، غین کو بھی موٹی آواز میں پڑھنا ہے. یہ جو ہے وہ موٹی آواز میں پڑھا جائے گا. آگے ہے فا، جب اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ کے ساتھ ٹچ ہوں گے تب یہ فا ادا ہوگی. فا. آگے ہے قاف. قاف جو ہے وہ موٹے حروف میں سے ہے، اس لیے قاف کو بھی موٹی آواز میں پڑھا جائے گا. آگے کاف، یہ باریک ہوگا. پہلے والا قاف جو دو نقطے والا وہ موٹا ہوگا، یہ باریک ہوگا. اس سے آگے ہے لام، یہ بھی باریک ہوگا. میم، جس طرح با کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹ جو ہے وہ ٹچ ہوئے تھے، اسی طرح میم جو ہے اس کو ادا کرتے وقت بھی دونوں ہونٹ ٹچ ہوں گے. نون، واو، ہا، حمزہ، یا، تو بھائیو یہ جو حروف ہیں ان کو اچھی طرح سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے ان حروف کی، تاکہ یہاں پہ کچھ کمی نہ رہ جائے. اس کے بعد آگے والا لیسن سٹارٹ کیجیے گا. جی تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.